हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप में से ही बहुत सारे साथियों का कमेंट था कि भैया बीएसएफ एचसीएम और जो एएसआई होता है, ये जो दो पोस्ट होती हैं जिनके लिए अभी प्रोसेसिंग चल रही है, फिजिकल चल रहा है, और यहाँ पर इनमें बेसिकली अंतर क्या होता है और वर्क प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है और यहाँ पर प्रमोशन के क्या चांस रहते हैं, अदर फैसिलिटीज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे बेसिक बेसिक अंतर क्या होता है। और आप में से कुछ साथी ऐसे भी थे, कह सकते हैं, जिन्होंने अप्लाई तो करना था एचसीएम पोस्ट के लिए, लेकिन उन्होंने अप्लाई कर दिया किसके लिए, स्टेनो के लिए किया था। तो अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर इन पर ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पहली बार आए हो टीए स्टेट एग्जाम्स पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट, गाइडेंस और स्ट्रेटेजी हम लोग आपके साथ शेयर करते रहते हैं। पहली बार आए हो चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, सेशन पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर सकते हो। यहां पर हम बात करने वाले हैं आपसे एचसीएम और एएसआई के बारे में, यहां पर कौन सी पोस्ट ज्यादा बेस्ट है और बेसिक बेसिक क्या है अंतर इन दोनों में हो पोस्ट के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहला बेसिक अंतर देख लेना भाई मेरे। यहां पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और यहां पर लिखा है एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर एक स्टेप ये आगे है पोस्ट और ये एक स्टेप थोड़ी सी पीछे है यहां पर। ठीक है, यानी कि एचसीएम वाले कैंडिडेट ही अगला जब प्रमोशन होगा उसका तो वो एएसआई बनेगा। अब बेसिक बेसिक चीजें यहां पर लिखी हुई है मैंने, कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो यहां पर। ठीक है, देखो भाई, जब आप ट्रेनिंग पर होंगे, ट्रेनिंग के बाद जब आप ड्यूटी ज्वाइन करोगे तो यहां पर आपको एचसीएम के लिए यहां पर आप देखोगे, अक्सर देखा होगा जो हेड कांस्टेबल होते हैं तो उनके यहां पर बाजू पे व्हाइट कलर के 3 फीते लगे रहते हैं। तो ये सिंबल होता है आपका एचसीएम का, यानी कि हेड कांस्टेबल का एक सिंबल होता है। और वहीं एएसआई का सिंगल स्टार होता है, आपके शोल्डर पर एक सिंगल स्टार लगेगा, एक सिंगल स्टार इधर और एक इधर, इस तरीके से। ये आपका बेसिक बेसिक और कह सकते हैं यूनिफॉर्म का अंतर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सैलरी का अंतर होता है। सैलरी आपकी एचसीएम के अंतर्गत 50, 52 हजार, 53 हजार, मैक्स टू मैक्स 55 हजार तक स्टार्टिंग में बन जाएगी। बट यहां पर आप एएसआई की बात करोगे तो 60 से 65 हजार के रूप में आपकी जो सैलरी है बन जाएगी। लेकिन अभी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए 8वां पे वेतन आयोग लग जाता है तो फिर ये सैलरी आपकी, कह सकते हैं, हेड कांस्टेबल वाली सैलरी आराम से 65 से 70 के आसपास पहुंच जाएगी और ये सैलरी भी 80 के आसपास पहुंच जाएगी एएसआई की यहां पर। ठीक है, तो दूसरा अंतर ये हो गया आपके लिए यहां पर। तीसरा अंतर रहेगा आपका वर्क प्रोफाइल। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपकी ड्यूटी जो रहेगी आपकी बटालियन के अंदर रहेगी। मतलब क्या है, आपको ग्राउंड ड्यूटी नहीं करनी है। बटालियन के अपने हेडक्वार्टर्स होते हैं, अपने सेंटर्स होते हैं, जैसे जीसी हो गया, प्रयागराज हो गया, जीसी आपका चंदौली हो गया, और भी बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। तो वहां पर आपको एज अ बटालियन के रूप में बटालियन का जो वर्क रहता है, उनके जो एम्प्लॉय रहते हैं, उनकी सैलरी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको क्या क्या रहता है। तो वो काम करना होगा यहां पर आपको। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक बटालियन के अंतर्गत लगभग 4 से 5, हो सकता है 6 आप देखोगे एचसीएम रह सकते हैं। बट यहां पर एक बटालियन में केवल एक ही, सिंगल ही आपको एएसआई देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो ये तीसरा बेसिक अंतर हो गया। चौथा बेसिक अंतर रहेगा आपका प्रमोशन से रिलेटेड। हालांकि यहां पर भी आपका 6 से 8 साल के बीच में प्रमोशन होता है, एचसीएम बनोगे पहले, एचसीएम के बाद जब आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा एएसआई पोस्ट के लिए होगा यहां पर। ठीक है, और आप ऑलरेडी एएसआई हैं तो यहां पर 6 से 7 8 साल लग जाते हैं, तो एएसआई से फिर आपका एसआई रहेगा यहां पर। एसआई पीए बोलते हैं, वैसे इस पोस्ट का नाम ही एसआई पीए है। एसआई पीए का मतलब क्या है, यहां पर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है किसका, ये आपका कमांडिंग ऑफिसर का होता है। यानी कि सीनियर ऑफिसर के अंडर वर्क करता है, उसी का सारा काम जो भी रहता है उसके अंडर वो करेगा। यानी कि कमांडिंग ऑफिसर का जो भी आपका पेपर, पेन एंड पेपर वाला वर्क रहता है, वो सारा का सारा काम आपका एएसआई ही करता है। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर का। तो ये आपका बेसिक अंतर रहेगा आपका। चौथा अंतर रहेगा प्रमोशन से रिलेटेड, अंतर नहीं है, बस 6 से 7 साल का अंतर रहेगा। ठीक है, बात करेंगे लीव की। लीव आपकी सेम रहती है। बेसिकली आप देखोगे तो 2 महीने की छुट्टी आपको वैसे भी मिलती है, उधर भी मिलेगी आपको 2 महीने की छुट्टी। इसके अलावा 15 दिन का एक्स्ट्रा लीव मिलता है आपको, इमरजेंसी वगैरह होता है, और भी बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 महीने के समथिंग आपको यहाँ पर लीव मिलेगी। अब यहाँ पर बात करेंगे ऑफिस के बारे में। यहाँ पर
देखो भाई मेरे, एक सिंपल सी चीज समझना, जब 4 से 5 कह सकते हैं 4 से 5 एचसीएम एक ही बटालियन में रहेंगे तो इनका कंबाइंड ऑफिस होता है, यानी कि एक बड़ा सा हॉल होगा, हो सकता है कहीं कहीं पर भी सेपरेट भी हो सकता है, कैबिन बने हुए होंगे, तो वहां पर ये अपना कंबाइंड रहकर काम करते हैं। लेकिन जो एएसआई होता है उसका अपना सेपरेट ऑफिस होता है, जो जिस जिस कमांडेंट के अंतर ये काम करेगा एएसआई, उसने उसको यानी कि एएसआई को सेपरेट ऑफिस दे रखा होता है, जहां पर वो उसका पूरा का पूरा वर्क प्रोफाइल करता है, यानी पेन एंड पेपर वाला वर्क करता है। अगला रहेगा वर्क से रिलेटेड। देखो भाई, बटालियन के मेंबर्स का यहाँ पर काम होता है, ये एचसीएम काम जो करता है, जो बटालियन के मेंबर्स होते हैं उनका ही काम होता है, सैलरी है, पीएफ है, ईएसआई है, छुट्टी है, अदर वर्क है, पेपर वर्क है, लेटर तैयार करना है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक जाओगे, कोई आप ऑफिस कह सकते हैं ऑफिस टाइम पे जा रहे हो, या फिर कह सकते हैं बटालियन के काम से जा रहे हो, तो फिर वहां पर आपको वर्क प्रोफाइल रहता है, यानी कि फाइल वगैरह का वर्क रहता है, तो वो फाइल वगैरह तैयार करना, ये सब एचसीएम का ही काम होता है। उसी तरीके से सीनियर ऑफिसर जो बोलेगा एएसआई को, वो काम उसको करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर पीए लिखा हुआ है, पर्सनल असिस्टेंट मिलता है। जो भी सीनियर ऑफिसर होते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट, फिर डिप्टी कमांडेंट, फिर कमांडेंट होते हैं, सीनियर कमांडेंट होते हैं, इस तरीके से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उनके अपने पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, जिनको हम लोग एएसआई, एसआई, फिर आपका इंस्पेक्टर, ये आपका रैंक चलता रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपकी एएसआई से स्टार्टिंग होती है, तो एसआई पीए बनोगे आप यहाँ पर, यानी कि सब इंस्पेक्टर पर्सनल असिस्टेंट, फिर आपका आप बनोगे सेकंड थर्ड वाली उस पर जाओगे प्रमोशन पे, फिर बनोगे इंस्पेक्टर पीए, यानी इंस्पेक्टर पर्सनल असिस्टेंट। उसी तरीके से फिर आप बनोगे इंस्पेक्टर से, फिर आपका असिस्टेंट कमांडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, इस तरीके से ये आगे बढ़ती रहती है सारी चीजें, ठीक है। यहां पर बात करोगे इनका क्या रहेगा भाई मेरे, बस एक स्टेप उससे पीछे रहेंगे वे। तो एचसीएम के बाद फिर आप बनोगे एएसआई, एएसआई वो भी पर्सनल असिस्टेंट, फिर एसआई पर्सनल असिस्टेंट, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर पर्सनल असिस्टेंट, फिर आपका रहेगा एसी, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट पीए। उस तरीके से बढ़ते जाएंगे, डिप्टी कमांडेंट पीए, इस तरीके से। हालांकि देखा जाए, नॉर्मली देखा जाए तो आप अगर एचसीएम से जाते हो तो यहाँ पर 7 से 8 साल मान लीजिए, 7-7 ईयर्स का समय यहाँ लगता है, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में 7 ईयर्स का समय यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा 7 ईयर का। ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग लगभग आप मैक्स टू मैक्स अगर से कम उम्र में भर्ती हो जाते हो, तो मतलब क्या है 18-19-20 साल में आप जो भर्ती हो जाते हो, तो आप आराम से असिस्टेंट कमांडेंट पीए या डिप्टी कमांडेंट पीए तक पहुंच सकते हो, ठीक है। इतना आता है, बस असिस्टेंट कमांडेंट पीए तक तो आप पहुंच ही जाओगे यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये जो होता है आपका, ये थोड़ा सा आगे पहुंच जाते हैं, डिप्टी कमांडेंट पीए तक पहुंच जाते हैं ये लोग, ठीक है। आगे बात करेंगे हम बेसिक डिफरेंस के बारे में। यहाँ पर देखो, एचसीएम और एएसआई के लिए यहाँ पर बेसिक डिफरेंस ये रहेगा, जो सेपरेट मैस होता है इनका, जो आपके जीडी वाले होते हैं, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल वाले जो होते हैं, उनके साथ में जो मैस होता है उनका जो अपना सेपरेट मैस होता है, और यहाँ पर एचसीएम वालों का अलग रहेगा और एएसआई वालों का सेपरेट रहेगा। यानी एचसीएम वाले कैंडिडेट जो आपके एम्प्लॉय होंगे, वो आपके जीडी वाले जो मैस होता है उसी में अपना कह सकते खाना पीना चलेगा उनका। बट एएसआई वाले जो होंगे, यानी स्टार वाले जहां होंगे, वहां पर आपका मैस रहेगा, ऑफिसर्स वाली मैस अलग होती है यहाँ पर। तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस अंतर है नहीं, हालांकि खाने का अंतर होगा यहाँ पर। आवास की बात करें तो आवास भी सेपरेट होता है आपका। एचसीएम का जो कोटा रहता है यहाँ पर आपका आवास का, वो नॉर्मली वैसा ही रहता है जैसे आप कांस्टेबल हो, कोई जीडी कांस्टेबल वगैरह होते हैं, हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर उनका आवास अलग होता है। बट यहाँ पर एएसआई जो होता है आपका, जो ऑफिसर्स वाले जो आवास होते हैं वहाँ पर, जैसे आपके इंस्पेक्टर हो गया, एएसआई हो गया, या फिर कमांडेंट हो गया, डिप्टी कमांडेंट हो गया, तो उनके आवास में के आसपास ही इनका आवास रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है, हालांकि ज़्यादा अंतर है भी नहीं इनमें। और बात करेंगे यहाँ पर वर्क के बारे में। एचसीएम का वर्क बेसिकली देखो, यहाँ पर सैलरी बनाना होता है, सैलरी स्लिप रेडी करना, लीव, छुट्टी, कौन छुट्टी पर गया, कौन आया, वो सब काम होता है इनका। लेटर रेडी करना, जैसे अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है एचसीएम में, वो नेक्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो फिर उसको एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो एनओसी सर्टिफिकेट तैयार करना। इसके अलावा डिपार्टमेंट का कोई मेंबर है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रहा है, तो उसके लिए वर्क प्रोफाइल जो भी आपका रहेगा, ऑफिस वर्क रहेगा, या कह सकते हैं फाइल वर्क जो भी रहेगा, वो रेडी करना। ये सारे काम आपके एचसीएम के होते हैं। लेकिन एएसआई का काम बिल्कुल सेपरेट होता है, फिक्स होता है कि उसको जो काम करना है वो अपने ऑफिसर्स के अंडर ही रहकर करना है। ऑफिसर्स जो बोलेगा उसको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर वर्कलोड थोड़ा कम रहता है, लेकिन ऑफिस यहां पर ज्यादा होता है थोड़ा सा, यानी कि यहाँ वैरायटी आपको देखने को मिलेगी वर्क में। यहाँ पर क्या है, कमांडेंट जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक अंतर है, आपको समझ में आ गया होगा। और किसी का कोई भी डाउट रहा है पोस्ट के रिगार्डिंग क्या अंतर होता है दोनों में, हाँ एक अंतर और ये होता है जो बहुत सारे साथियों का डाउट था, बड़ा सुन लीजिए भाई मेरे एक बार।
यहां पर बेसिक अंतर ये होता है कि HCM और ASI, यहां पर आपका सबसे मेन चीज तो ये है कि आपका PST और PET सेम हो रहा है दोनों का ही, ठीक है, PST और PET सेम हो रहा है यहां पर। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम सेम होगा दोनों का ही, कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि HCM का अलग होगा, रिटन ASI का अलग होगा, नहीं होगा, ठीक है। तीसरा रहेगा यहाँ पर स्किल, यहाँ पर बेसिक अंतर रहता है आपका स्किल में, यहाँ पर अंतर रहेगा। और अंतर क्या रहेगा, जो HCM वाले हैं उनके लिए नॉर्मल टाइपिंग मांगा है इन्होंने, ठीक है, नॉर्मल टाइपिंग। और जो ASI है यहाँ पर, ASI के लिए स्टेनो मांगा है इन्होंने। स्टेनोग्राफर मतलब क्या है यहाँ पर, जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है जिसको हिंदी में टंकड़ बोलते हैं, ठीक है, वो मांगा है आपसे यहाँ पर, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं बताऊं तो स्टेनो होता ये है कि मान लीजिए आपका सीनियर कमांडेंट है, कहीं लेक्चर दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको आपको एज इट इज तो नहीं लिख पाओगे, तो ये शॉर्ट हैंड एक सिंबल टाइप राइटिंग होती है आपकी, तो इस सिंबल में ही आपका पूरा सेंटेंस कवर कर ले जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो उस टाइप की ये शॉर्ट हैंड होती है, बस आपका अंतर यहाँ पर यही है। DME और RME दोनों का सेम होगा, DME यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और RME दोनों का सेम ही होता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्किल का अंतर रहेगा। कट ऑफ के बारे में बात करें हम लोग, तो कट ऑफ भाई मेरे इसकी थोड़ी हाई जाती है, बट स्टेनो यानी ASI वाली जो कट ऑफ रहती है ना, बहुत कम जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वैकेंसी ही आपकी खाली चली जाती है, ये चीज याद रखना। जिसको स्टेनो आती है उसके पास बहुत ही गोल्डन चांस है, और हालांकि वैकेंसी कम है HCM की अपेक्षा ASI में, लेकिन ये वैकेंसी भी बहुत कई बार खाली चली जाती हैं। आई थिंक पिछली बार खाली ही चली गई थी, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, आपके रिटन में कम मार्क्स ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेनो आप क्वालिफाई कर देना, आराम से आप ASI सिंगल स्टार बन जाओगे, ठीक है। अगर किसी का कोई भी डाउट बचा है अभी भी तो पूछ लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये जो पराक्रम बैच है अपने आप में एक कंप्लीट बैच है 199 में, यानी कि 200 रुपए में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। जैसे इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाएंगी। अगर आपका कोई डाउट है क्लास के रिगार्डिंग तो आप फिर भी उसमें पूछ सकते हैं। जो भी फैकल्टी है अपने आप में परफेक्ट है और एक्सपर्ट भी है। इसके अलावा क्लास नोट्स आपको डेली प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, हालांकि कभी कभी रह जाता है तो नेक्स्ट डे उसको प्रोवाइड करा दिया जाता है। आपके मॉक टेस्ट तैयार हो रहे हैं, इस मंथ के लास्ट तक आपके मॉक टेस्ट आपको हाथ में मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे मई के लास्ट तक, ठीक है। मॉक टेस्ट आपके रेडी हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका इतना सारा कुछ मिलेगा सिर्फ 199 में। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि 199 रुपए पे करें या फिर दें या ना दें, तो एक काम कीजिए, पहले आप डेमो क्लासेस देख लीजिए। एप्लीकेशन में हमारी डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, या आपका कोई साथी मित्र या कह सकते हैं यूट्यूब चैनल पर ही देख लीजिए कि टीए स्टेट एग्जाम्स वाले जो टीचर्स हैं BSF HCM परीक्षा के लिए क्या और कैसे तैयारी करा रहे हैं, क्या इससे क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उनका रिव्यू देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और आप चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह जो भी पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। अगर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो 7217246711 ये हमारा ऑफिस का नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। कभी भी इन द सेंस सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर अभी भी किसी का डाउट बचा है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़िए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई वेरी सून, और परफेक्ट तरीके से आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे अनादर अपडेट के साथ। पहली बार सेशन देख रहे हो तो भाई लाइक करके जरूर इसको सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, ठीक है। मिलेंगे फिर अनादर अपडेट के साथ, अनादर स्ट्रेटेजी के साथ, अनादर टारगेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।